नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा समाचार बीच बाजार से। दोस्तों, अपने महल त्योहारों में तो सभी पैसे लगाते हैं, परंतु उस जगह को भूल जाते हैं जो अंत में ठिकाना, जहां सबको आगे पीछे आना। और दोस्तों, हम फिर से कहेंगे ये बात कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का ले सके तो दर्द ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने इस शमशान घाट में, जो कि कुम्हेर गेट पर स्थित है दोस्तों, इसको इतना चमन कर दिया कि लोग यहाँ आते हैं और पूरी सुविधा पाते हैं। यहाँ पहले टीन शीट का अभाव था, लोगों को आंधी तूफान बरसात में शमशान घाट में दोस्तों शवों के दाह संस्कार में आने वाली परेशानियां होती थी। और ये हैं शिव शंकर बंसल जी, शहनाई मैरिज होम वाले। और दोस्तों, इन्होंने इस शमशान घाट का इतना जीर्णोद्धार किया है कि आपको क्या बताएं, अभी आपको दिखाएंगे हम। दोस्तों, बताएं कि आज इनके पिताजी की 50वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर ये यहाँ एक कार्यक्रम करने के लिए आए और आपको अब इनका उद्बोधन सुनवाएंगे पूरी तरह से। और आपसे हमारा निवेदन है कि आप भी इसी तरह के सामाजिक सरोकारों को बढ़ चढ़ कर करें। और अगर आपके पास पैसा है तो इस तरह के कार्यों में जरूर लगाएं। अपने लगे तो सभी करते हैं दोस्तों, परंतु जनहित में करना एक अलग बात होती है। सबके लिए सुविधा प्रदान करना एक बहुत बड़ी बात है। यदि आपके पैसे में जंग और दीमक लग रहा है किसी प्रकार से, तो इसी तरह सामाजिक सरोकार के कार्यों में आप लगाएं, जिससे समाज में जागृति आती है दोस्तों। और हम तो जब हमने ये समाचार बीच बाजार अपना शुरू किया था तो दोस्तों यही सोच के किया था कि हम आपको धार्मिक समाचार, सामाजिक सरोकार, यदि कोई 4 केले भी दान करेगा तो हम उसकी भी वीडियो दिखाएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके प्रचार के लिए, उस 4 केले वालों से 4 लोग और प्रभावित होंगे दोस्तों, इस वजह से दिखाएंगे और समाज में एक जागृति लाएंगे। और आइए आपको सुनवाते हैं श्री शिवशंकर जी बंसल जी से आज के बारे में कुछ उद्बोधन। मैं शिवशंकर बंसल, पुत्र श्री कन्हैयालाल बंसल, पाईबाग भरतपुर शहनाई मैरिज होम को संचालित करते हैं। हमारा मन, जब हम यहाँ पर शमशान घाट में आते थे तो हमारा मन बड़ा ये सोचता था कि यहाँ पे बहुत कामों की कमी है, लोगों को सुविधा की बहुत कमी है। इसलिए उनकी सुविधा के लिए हमने पहले बरांडे का काम कराया, इधर के बरांडे का, और फिर दूसरी तरफ के बरांडे का काम कराया। फिर यहाँ पर जहाँ पे हम शमशान में दाग लगाते हैं, वो दाग की चौकियाँ बहुत ख़राब स्थिति में थी, उन दाग की चौकियों को बनाया। फिर उसके बाद में उस पर टिन शेड डाला, जिससे कि आंधी और तूफान और बारिश में शवों को जलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। फिर इसके बाद जो उनके साथ में जो लोग आते हैं उनको बैठने की बड़ी समस्या थी, तो जो गर्मियों में बैठते थे उनके लिए तो अंदर बरांडे में पंखे भी लगे हुए हैं और बैठने की व्यवस्था भी पूरी है। इसके बाद में जब देखा कि भाई कि सर्दियों के टाइम में बाहर बेंचों की कमी है, तो आज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि के चक्कर में, और आज 50वीं पुण्यतिथि है, उनके लिए यहाँ पे 10 बेंचों का निर्माण कराया गया है, जिससे कि सभी लोगों को, आने वाले लोगों को ये सुविधा हमारी मिल रही है। हमारे पिताजी बहुत ही कर्मठ और हमारी भावना को उन्होंने बहुत उजागर किया है, और ऐसे उन्होंने संस्कार दिए हैं कि जिससे कि हम समाज में अपने, जो हमारे पास पैसा है और जो हम कुछ भी कमाई करते हैं, उसमें से, अपने पैसे में से कुछ राशि हम समाज के कामों के अंदर भी लगाएं, जिससे कि समाज, जिसके लिए हमको समाज ने इतना सब कुछ दिया है, तो समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य की श्रृंखला में हमने समाज के लिए ये सब काम किए। इसके अलावा हम हर तरह से समाज के हर काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम प्रभु से यही आशा करते हैं कि हम इसी तरह से इस समाज के कामों में जुड़े रहें। ये हमारे भाई साहब हरिशंकर जी हमारे बगल में मेरे खड़े हुए हैं, जो हमेशा हमारे पिताजी का ही दर्जा हम इनको देते हैं और पिताजी की तरह ही मानते हैं। हमारे पिताजी के जाने के बाद यही हमारे पिताजी के स्वरूप हैं, और हम सब कुछ मिलजुल करके हम काम करते हैं। हमारे पिताजी की जो वंशावली है, उसमें हमारे जो बाबा थे पन्नालाल जी के 5 बच्चे थे, एक कलावती, एक हरवे जी और एक रामा, और एक हमारे पिताजी कन्हैयालाल जी और मोहनलाल जी। हमारे पिताजी कन्हैयालाल जी की जो संतान थी, उनमें हमारी बड़ी बहन अंगूरी देवी, फिर संता और शीला, और हमारे भाई साहब हरिशंकर जी और शिवशंकर और राजरानी, और हमारे भाई साहब हरिशंकर जी के जो पुत्र हुए शशि, रवि, पवन, दीपक और गुड़िया, और मेरे जो पुत्र हुए, एक पंकज बंसल और 2 मेरी पुत्रियां हैं, रूपाली और शेफाली। ये हमारी परिवार की वंशावली है, और हम और हमारा परिवार पूरी तरह से ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने शमशान को, क्योंकि ये हमारा एक पवित्र, हम इसको वो मंदिर से भी ज़्यादा पवित्र मानते हैं कि यहाँ पे किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। हर तरह का, हर आदमी, चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई हो, वो सभी के लिए हम
यहाँ पे सुविधाएं मिलती है, इसलिए हर एक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके विकास के अंदर हम हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा रहेंगे। आज हमारे दादाजी की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब परिवार यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जैसे हमारे दादाजी हमें संस्कार दे गए थे उसी तरीके से पूरे संस्कार हम सब बच्चों में, हमारे पिताजी में, हम में, और कोशिश करेंगे हमारे बच्चों में भी वही संस्कार, धार्मिक, सामाजिक, पूरी सेवा करने के लिए और आपसी सद्भाव से सभी परिवार घर में सब रहते हैं, आते और जाते हैं, लेकिन हम सभी परिवारीजन एक साथ घर में रहते हैं, बातचीत करते हैं और अपने जो भी मन की भावना होती है एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही आज के अवसर पर मैं अपने जितना भी समाज है, समाज के लिए संदेश देना चाहूँगा कि जिसके पास में जो 60 वर्ष की उम्र से अधिक की उम्र के हो चुके हैं, जिनको एक ना एक दिन इसी शमशान घाट में आना है, और अगर जो सक्षम है कुछ करने के लिए, उसको समाज के कामों में जुड़ना चाहिए, चाहे वो शमशान का काम है, चाहे वो अस्पताल का काम है, चाहे गरीब आदमियों की सुविधा और सुरक्षा का काम है, क्योंकि ये सर्दी का वक्त भी चल रहा है, इसलिए हर आदमी को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज से अधिक लोग जुड़ें। तो आज इस अवसर पर इन्होंने ये 10 बेंचें लगवाई हैं, जो लोग यहाँ दाह संस्कार में आते हैं और उनको बैठने में परेशानी होती है। और दोस्तों ये मत समझिए कि हम इस चीज का आपको प्रचार कर रहे हैं या प्रसार कर रहे हैं, और ये हम अपनी मर्जी से बनाने आए जिसमें समाज में एक जागरूकता आए इसको देखकर, और लोगों में ऐसे कार्य करने के प्रति अपनी जो अंतर्भावना है वो काम करे। दोस्तों ये देखिए, और ये आप 10 बेंचों को दिखाया है हमने, और ये पूरी तरह इनके द्वारा लगाई गई है। और दोस्तों अगर इस तरह के विचार सभी में आ जाएं तो ये जो धरती है ये पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगी। और आपको बताएं कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और कुछ काम ना आएगा, आपके अच्छे परिणाम ही आपके काम आएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम ये समाचार यहीं संपन्न करते हैं, और दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपकी नजर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आप मदद कर सके, आप जरूर मदद करें। मैं प्रमोद शर्मा, समाचार बीच बाजार से। धन्यवाद।